अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आज के वीडियो में सबसे पहले ये समझेंगे कि इफ़्तार क्या है। इसके बाद इफ़्तार से रिलेटेड हदीसों को भी समझेंगे। इफ़्तार ये अरबी के लफ्ज़ फ़तर से आता है, जिसका मतलब है चीरना या तोड़ना, टू ब्रेक। फ़तूर कहते हैं उस खाने को जो रोज़ा खोलने के वक्त खाया जाता है, और इफ़्तार का मतलब है रोज़ा खोलते वक्त खाने का अमल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। पहली, जब वो इफ़्तार करता है तो खुश होता है। दूसरी, जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाकर खुश होगा। सुभान अल्लाह। इफ़्तार के वक्त का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती, यानी ज़रूर कबूल की जाती है। इसलिए इफ़्तार के वक्त ज़रूर दुआ कीजिए। एक और हदीस के अल्फाज इस तरह हैं कि अल्लाह ताला हर इफ़्तार के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है, और ये रमज़ान की हर रात को होता है। इसलिए अल्लाह से इफ़्तार के वक्त दुआ करें कि वो हमें जहन्नुम के अज़ाब से बचाए। इफ़्तार का वक्त बुखारी की हदीस से जो हमको मालूम होता है वो ये है कि जब रात इस तरफ यानी मशरिक़ से आए और दिन इधर यानी मगरिब में चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार अपने रोज़े को इफ़्तार कर दे। तो ये इफ़्तारी का वक्त हमको पता चला कि जब सनसेट हो जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए तो फ़ौरन इफ़्तार कर लेना है हमने। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाए तो ये इफ़्तार का वक्त हो चुका। अब बिस्मिल्लाह कहकर इफ़्तार कर लें, और इफ़्तार के बाद या दरमियान में ये दुआ पढ़ें, ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतिल अज्रु इंशाअल्लाह। ये सही तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि इफ़्तार किस चीज़ से किया जाए। इसके लिए ये हदीस हमको गाइड करती है। जब तुम में से कोई इफ़्तार करे तो वो खजूर से इफ़्तार करे, क्योंकि वो बाइसे बरकत है। और अगर खजूर न पाए तो फिर पानी से इफ़्तार कर ले, क्योंकि पानी बाइसे तहारत है। किसी और को रोज़ा इफ़्तार करवाने की फ़जीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराया तो इसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में से कुछ भी कम किया जाए। यानी आपने अगर रोज़ा रखा है तो आपको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरा का पूरा आपके रोज़े का, लेकिन साथ ही साथ उतना ही सवाब आपको मिलेगा उस वक्त जब आप किसी और को इफ़्तार करवाएं। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को इफ़्तार ज़रूर कराएं। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि सिर्फ अमीरों को इफ़्तार न कराएं, बल्कि गरीबों का भी ख्याल रखें। गरीबों के इफ़्तार का भी हम ज़रूर ख्याल रखें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इफ़्तार से मुतालिक सुन्नतों के मुखालिफ होने वाली चंद गलतियाँ। सबसे पहली गलती जो की जाती है वो होती है बहुत ज़्यादा खाना। एक रोज़ेदार को चाहिए कि इफ़्तार के वक्त हद से ज़्यादा न खाए और रात भर खाने ही पर न लगा रहे, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि इफ़्तार में इतना खाते हैं कि रुकू व सुजूद मुश्किल से होता है, या बाज़ दफ़ा तो रुकू या सजदे में तो जाते ही नहीं, इतना खाए रहते हैं कि कुर्सी पर बैठकर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद भी रात भर खाने ही में लगे रहते हैं। तो ये गलती है बहुत बड़ी, और ये हमको नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ़्तार क्या होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ़्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूर ना होती तो खुश्क खजूर खा लेते। अगर ये खुश्क खजूर भी ना होती उनके पास तो पानी के कुछ घूंट पी लिया करते थे। ध्यान दें इस हदीस पर। और फिर अपने इफ़्तार को देखते हैं हम लोग। अब हमारा इफ़्तार का दस्तरख्वान देखें आप, क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है? फिर दूसरी गलती जो उमूमन की जाती है वो है इफ़्तार के वक्त, क्योंकि हमको पता है कि दुआ कबूल होती है, इसलिए इफ़्तार के वक्त दुआ करना चाहिए ना। लेकिन किया क्या जाता है कि सूरज गुरूब होने के बाद भी, यानी सनसेट हो चुका, इफ़्तार का वक्त हो चुका, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी 5 से 10 मिनट तक दुआ करते रहते हैं। जबकि हदीस में हुक्म ये हुआ है कि लोग उस वक्त तक बराबर खैर और भलाई के रास्ते पर रहेंगे जब तक कि वो इफ़्तार करने में जल्दी करेंगे। यहाँ इफ़्तार करने में जल्दी से मतलब ये है कि सूरज डूबने के बाद फ़ौरन इफ़्तार
کر لینا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، کیونکہ یہودی وہ افطار لیٹ کرتے تھے، اس لیے ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ افطار میں جلدی کرو، ان کی طرح لیٹ مت کرو۔ یاد رہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم کو جلدی کرنا ہے۔ اوتھینٹک دعاؤں کو چھوڑ کر من گھڑت دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ تیسری غلطی ہے جو عموماً کی جاتی ہے۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اس لیے مختصر افطار بنائیں اور افطار کے وقت سے پہلے دعا کریں، نہ کہ افطار کے بعد دعا میں مشغولیت میں رہتے ہوئے افطار کو لیٹ کر دیا جائے۔ اور پھر نماز کے بعد کھانا کھا لیں، تو اس سے جو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی جو بھوک ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔